अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ये दिया गया है कि मान लो लाइन है L1 और L2 और L1 L2 का इक्वेशन भी दिया गया है। किसी कांस्टेंट लैम्डा के लिए C बी द लोकस ऑफ पॉइंट P, C बी द लोकस ऑफ पॉइंट P। C एक लोकस है, मतलब C एक्स वाई में एक रिलेशन है जो P पॉइंट को अगर एक्स वाई रखते हैं तो उसको उसके इस P के लोकस को C बता रहा है। मतलब P को अगर एक्स वाई पॉइंट रखते हैं तो वो एक्स वाई पॉइंट C को सेटिस्फाई करेगा। लोकस का मतलब ये हो गया। और P कैसा पॉइंट है? तो P ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस L1 से और L2 से अगर लोगे और अगर P पॉइंट से L1 का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे और P पॉइंट से L2 के डिस्टेंस, L2 के लेंथ का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो एच के रखा। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, h√2 प्लस के माइनस वन, रूट अंडर रूट टू का होल स्क्वायर प्लस वन, रूट थ्री। और इसको क्या करो, इसको a इंटू बी और इसको a इंटू बी कर दो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और यहाँ 3 लैम्डा स्क्वायर तो ऐसा हो गया। और इसको डिवाइड कर दो तो एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया। प्लस माइनस से खोलोगे तो ये ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया। तो C का लोकस आ गया, ये C है जिसमें H कॉमा के सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां तक हमें पता चल गया। अब बोल रहा है कि y इक्वल टू 2x प्लस वन, ये एक कर्व है मान लो, y इक्वल टू 2x प्लस वन, इसको एक पॉइंट और 2 पॉइंट में कट कर रहा है तो वो R और S पॉइंट हो गया। तो ये C को R और S पे कट कर रहा है। तो y माइनस वन इक्वल टू 2x, तो यहाँ 2x रखो, ये 4x स्क्वायर होगा, इसको सॉल्व करो। तो पॉजिटिव वाले लोगे तो पॉजिटिव वाला में ये निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव वाला हो लोगे तो x 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर निगेटिव होगा। जो निगेटिव आ रहा तो मतलब ये वैलिड हो गया। तो इसमें 4x स्क्वायर रखा, इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू प्लस माइनस रूट 3/√2 लैम्डा आ गया। अब यहाँ पे रख दोगे इसका वैल्यू तो y का वैल्यू आ गया। तो x की जगह x और y का वैल्यू आ गया। अब इनके बीच का डिस्टेंस √270 है। तो x माइनस x1, तो अगर x को प्लस मानो, x1 को प्लस मानो, x2 को निगेटिव, तो ये देखो प्लस माइनस, तो इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा जो कि √6 लैम्डा का होल स्क्वायर, और इसको माइनस करो तो 2√6 लैम्डा का होल स्क्वायर इस तरह आ गया जो कि 270 है। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गया। प्लस माइनस 3 आ गया तो पॉइंट भी हमारा आ गया। अगर लैम्डा को प्लस लोगे तो ये आएगा और माइनस लोगे तो ये आएगा, तो हमारे पास पॉइंट भी निकल के आ गया आर और एस। तो लैम्डा का स्क्वायर क्या हुआ, 9 हो गया। लैम्डा का वैल्यू 3 आया। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर और एस। तो आर पॉइंट है, एस पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है वो इस कर्व को आर डैश और एस डैश में कट करता है। तो ये लाइन का इक्वेशन पहले निकालो। इन दोनों पॉइंट को मिला के हमने y माइनस इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे तो 0,1 आ रहा है। मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट आर और एस का मिड पॉइंट 0,1 आ रहा है, क्योंकि a प्लस बी बाई टू तो 0/2 और 1 प्लस 1/2 तो 0,1। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हो गया। इसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वो हो गया स्लोप। स्लोप हो गया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा माइनस ऑफ y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जो कि -1/2 हो गया। तो 2y इक्वल टू x प्लस 1 हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन। अब देखो ये हमारा कर्व है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 2y माइनस 1 रख दो, x की जगह पे 2y माइनस 1 रख दो। और लैम्डा का वैल्यू हमें पता है कि 3 है।
तो वहां से ये वैल्यू आया और इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा, ये क्वाड्रेटिक में आ गया 4y² + 1 - 4y, y² + 1 - 2y। तो इस तरह से सॉल्व किए तो ये क्वाड्रेटिक आया। क्वाड्रेटिक को हम लोगों ने -b + -√b² - 4ac/2a किया, तो y1 का वैल्यू 6 प्लस समथिंग, y2 का वैल्यू आ गया। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, r और s डैश के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर आएगा। तो देखो x2 क्या है, 1 - 2 टाइम ऑफ y2, तो x2 - x1 होगा 1 - 2y2 - 1 + 2y1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स ऑफ y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया y1 - y2 का होल स्क्वायर, जिसको लिखा जा सकता है 5 टाइम्स y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखो y1 - y2 को होल स्क्वायर को लिख सकते हो y1 + y2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ y1 y2, तो ये कर दिया गया, वहां से आंसर आ गया 77.9। हम लोग क्या कर सकते हैं, y1 - y2 को लिख सकते हैं y1 + y2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ y1 y2 और इसका रूट अंडर। तो हमने ये किया y1 y2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 + y2, तो y1 × y2, y1 × y2 क्या हो गया 26/7, और माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 77.9 आ गया, डी का वैल्यू 77.9 आ गया, 70.7.9। तो यहाँ से हमारा पैराग्राफ खत्म होता है। तो लेंदी होता है आईआईटी के क्वेश्चन, इसलिए तो इम्पोर्टेंट बोले जाते हैं।